आज मैं अपने कश्मीर के सीनियर वज़ीर फैसल राठौर साहब के हमरा हम यहाँ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एक कैरियर लीडरशिप या क्रिएटिव लीडरशिप के हवाले से एक सेमिनार था, उसमें हमने शिरकत की। नौजवानों और स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज़ थी। एक तरफ हमारे नौजवान इस किस्म की एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें आप क्रिएटिव लीडरशिप की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें इस वक्त इस मुल्क में जो चीज़ें हो रही हैं वो भी आपके सामने हैं। पाकिस्तान काफ़ी अरसे के बाद एक बहुत ही अहम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराने के लिए जा रही है, SCO, जिसमें मुख्तलिफ़ ममालिक की सदूर, मुख्तलिफ़ ममालिक के वज़ीर आज़म, बाकी डिग्निटरीज तकरीबन 900 के लगभग लीडर्स आ रहे हैं। 200 के लगभग जो है वो हमारे इंटरनेशनल मीडिया के लोग आ रहे हैं जो पाकिस्तान के इस कॉन्फ्रेंस को कवर करेंगे। हम पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखाना चाहते हैं, पाकिस्तान की एक तरक्की याफ्ता मुल्क दिखाना चाहते हैं, हम पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज बिल्ड करना चाहते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि उसके मुकाबले में एक जमात जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने एक बार फिर 15 तारीख को जिस दिन SCO शुरू होने जा रही है उसकी जो है उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है। आप मुझे बताएं कि वो किसके कहने पर एहतजाज कर रहे हैं, किसके एजेंडा पे काम करना चाहते हैं। SCO के दौरान 15 को अगर एहतजाज आप डी चौक पे करेंगे तो उसका क्या बयान होगा? क्या डी चौक के एहतजाज से इमरान खान आज़ाद हो जाएंगे? क्या डी चौक के एहतजाज से अगर हमारे पास मेंबर पूरे हो जाते हैं तो क्या वो जो आईनी तरमीम है वो ख़त्म हो जाएगी या आपकी ब्लैकमेलिंग से ख़त्म हो जाएगी? नहीं, हम ये चाहते हैं कि हमने 18वीं तरमीम भी की थी, हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किया था। आप लोग भी ऑन बोर्ड हों, हम आपको भी ऑन बोर्ड करेंगे। हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने जा रहे हैं जिसको मैं आज बल्कि सुबह ही मैं इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हम आज कह रहे हैं उसको 27 अक्टूबर 1931 को, ये एक तारीख़ है आप निकालें कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लंदन में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का क़याम का उस वक्त बात की थी। और ये कोई मैं नहीं कह रहा, आप जाकर सर्च कर लें किसी भी उसमें। लेकिन PTI का हमेशा ये एजेंडा रहता है कि मुल्क को हमेशा डिस्टेबलाइज रखें, मुल्क दुश्मनों के कहने पे काम करें। आज भी आप देखें कि इसराइल के अखबारात इमरान खान के फेवर में आर्टिकल लिख रहे हैं, इमरान खान के अपने ब्रदर इन लॉ जो हैं वो इसराइल के फेवर में ट्वीट्स कर रहे हैं। अगर चाइना का प्रेसिडेंट आए तो ये एहतजाज करते हैं, अगर IMF के साथ हम बात करें तो ये ख़त लिखते हैं कि यार पाकिस्तान से बात न करें। अगर हम इनको बिठाते हैं डायलॉग्स के लिए, जब हमने बिठाया था तो इन्होंने 9 मई कर दिया। तो मुख्तलिफ ऐसे इशूज़ हैं कि जो हमेशा मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ होता है, मुल्क दुश्मनी के साथ ये काम कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि हम मुहिब वतन हैं। और मुख्तलिफ औकात में अगर कोई उनकी चीज़ों को फॉलो न करे तो उनके हमेशा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी चेंज होते हैं और इस एजेंडे पे होते हैं कि जो मुल्क दुश्मनी, मुल्क के साथ गद्दारी, इस किस्म की चीज़ों करें। मैं समझता हूँ कि इस वक्त तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, तमाम पाकिस्तान SCO पे इकट्ठा है। अगर कोई नहीं है तो वो एक पार्टी है जो हमेशा मुल्क दुश्मनी के मुतालिक सोचती है। पिछले दिनों वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि सूबे के अमन के लिए बात करते हैं। हम मुख्तलिफ सियासी जमातें जिनका जो है PTI के साथ मुख्तलिफ एतराज़ात हैं और हमारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन हम 1 पॉइंट एजेंडे पे अमन के लिए हम उनके पास गए, हम इकट्ठे हुए, हमने कमेटी बनाई, हमने उसके हेड को CM को बनाया कि आप इसको हेड करें, ये कमेटी है और 1 पॉइंट एजेंडे पे है कि आप सूबे में अमन की बात करें। हम हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अमन की बात की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डायलॉग्स की बात की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रिकॉन्सिलिएशन की बात की है। और आज जब हम पहले कई अरसे से आप दोस्तों को मैं कहता था कि खैबर पख्तूनख्वा का अमन तबाह हो चुका है, आज वही हमारी हुकूमत और सब फोर्सेस इकट्ठे हुए हैं अमन के लिए, डायलॉग्स के लिए, रिकॉन्सिलिएशन के लिए। मैं समझता हूँ कि जो जिस चीज़ के लिए हम इकट्ठे हुए हैं उस पर PTI को बात करनी चाहिए, मुल्क दुश्मनी पे बात नहीं करनी चाहिए। आज वो मुल्क दुश्मन एजेंडा, क्योंकि इनका पहले ये एजेंडा था कि हम इंडिया के वज़ीर ख़ारजा को लाकर PTI के जो है वो धरने से खिताब करवाएंगे या एहतजाज से खिताब कराएंगे। तो 15 तारीख को ये चीज़ चुनना
मैं समझता हूँ कि मुल्क दुश्मनों के एजेंडे को ये फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है वो कभी इस एजेंडे को फॉलो नहीं करेगा। हमारे नज़रियाती सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। पाकिस्तान सबसे पहले है, उसके बाद मेरी अपनी सियासत, आपकी अपनी सियासत, किसी और की अपनी सियासत, लेकिन कभी भी हम पाकिस्तान के नाम पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लिहाजा मैं पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तानियों के पैगाम दे जाता हूँ कि इस एजेंडे पे, जो मुल्क दुश्मन एजेंडे पे काम कर रहे हैं और ख़ुद वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घरों में बैठकर जो है वो वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं, दूसरों के बच्चों को, दूसरों के भाइयों और बहनों को खुद तो मरवाने के चक्करों में हैं कि मुल्क के ख़िलाफ़ निकलें। आप भी जुर्रत करें, रोडों पे निकलें। आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, वीडियो पैगाम करते हैं, मुल्क दुश्मनी, आपको कोई टेक्स्ट आता है मुल्क दुश्मनों से और उसी टेक्स्ट पे आप अमल दरामद शुरू कर दें। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट होगी पाकिस्तान की आवाम से, हम सब से, कि सब पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हों। एक बहुत बड़ी और अहम अपनी एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इंशाअल्लाह ताला इससे पाकिस्तान बहुत बड़े माइलस्टोन अचीव करेगा और इंशाअल्लाह कामयाब कॉन्फ्रेंस होगी। सर, आपके केबी में जिस तरह उसने आपके साथ खुद फ़ोन करके एक मुज़ाकरात या अमन के लिए वो किया, तो क्या इस हवाले से बात भी नहीं हुई कि मरकज़ तक भी अमन कायम रहे, क्योंकि प्रेसिडेंट तो वही है? देखें, हमारा 1 पॉइंट एजेंडा था कि हम अमन कायम करें। जब पीटीआई में ऐसे अनासर मौजूद हैं जो चाहते हैं कि ये चीज़ ना हो, जब उन्होंने देखा कि सारी जमातें आ चुकी हैं, सब ने जो है सीएम और उसी कमेटी को इख्तियार दे दिया है, सब कुछ बड़ा स्मूथली हो चुका है, तो फिर उनको ये एहसास हुआ कि क्यों स्मूथली हो रहा है, हमने इसको सबोताज करना है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के और खैबर पख्तूनख्वा के अमन को सबोताज करते हैं, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो नहीं देखना चाहते कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस एक एजेंडे के ऊपर पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान के अमन के लिए, पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के अमन के लिए इकट्ठे हों। आप बताएं कि कितने सिक्योरिटी फोर्स के नौजवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, पुलिस के नौजवानों ने दी है, मीडिया के दोस्तों ने दी है, सिविल सोसाइटी ने दी है, सियासतदानों ने दी है, खैबर पख्तूनख्वा के तो बच्चों ने भी कुर्बानी दी है। APS के शोहदा को आप देखें, उन्होंने भी खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के अमन के लिए कुर्बानी दी है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब मुज़ाकरात का इख्तियार तो आपने दोनों जानब दे दिया, अब मुज़ाकराती अमल शुरू होता नज़र आ रहा है, क्योंकि इस वक्त सूबे का भी मसला है, और दूसरा मौलाना फजलुर रहमान साहब से प्यार कहानी शुरू हो गई है। देखिए, हमने CM को एक इख्तियार दिया क्योंकि स्पीकर साहब ने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर ने उसे तमाम जो असम्बली का जो मेंबरान है, असम्बली को उन्होंने एक कमेटी डिक्लेयर की। उस कमेटी में हमने तमाम पार्लिमानी लीडरान को, हर पार्टी के पार्लिमानी लीडर को, और साथ साथ हमने जो है उन लोगों जो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है उनको हमने जो है एक एक मेंबर उनसे लिया, वो जो है मशावरत करेंगे CM और वो इकट्ठे बैठकर उनके साथ बातचीत करेंगे। हमारे वहाँ पर जो पश्तून जिरगा जो भी आप हैं उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमने कहा बिल्कुल, अगर आपके आइन और कानून के दायरे में हम आपके तहफ़्फ़ुज़ात मानेंगे। मैं खुद भी कल खैबर गया, मैंने विज़िट किया वहाँ पर, उनके इंतज़ामात को देखा, क्योंकि हम कहते हैं कि पश्तून, हाँ आपके कोई एतराज़ात हैं, आपके इशूज़ हैं, हम तैयार हैं उसके लिए, लेकिन अगर आप कहें कि मेरे जलसे जुलूस में खुदा न खास्ता किसी मुल्क दुश्मन का झंडा होगा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे होंगे, इदारों के ख़िलाफ़ नारे होंगे, स्टेट के ख़िलाफ़ नारे होंगे, तो ये हम तस्वर, ये कम से कम पाकिस्तान इसका मुतमिल हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत सी कुर्बानी दी इस मुल्क के लिए। आप मुझे बताएं कि क्या हमसे ज़्यादा शहीद इनके हुए हैं? किसी के हुए? कोई पॉलिटिकल पार्टी बता दे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़्यादा शोहदा, या हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वर्करों के हमने जनाजे उठाए, किसी और ने उठाए हों। हमने जो है शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ, इंसाफ 45 साल बाद मिला। खुद मानते हैं अदलिया कि जी हमसे जो है जुडिशल मर्डर हुआ, लेकिन सज़ा किसी को नहीं दी। मोहतरमा शहीद हो गई, उसके 2 भाई शहीद हो गए, हमारे वर्कर शहीद हो गए, लेकिन हमने पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कभी नारा नहीं मारा। हमने पाकिस्तान खपे का नारा मारा है। हम पाकिस्तान में रहकर हमने जदोजहद की है, हमने 18वीं तरमीम की। आज भी आप देखें, दूसरी दफ़ा प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब जो है इस मुल्क के सदर बन चुके हैं। रिकॉन्सिलिएशन की हमेशा उन्होंने पॉलिटिक्स की। हम ये नहीं चाहते कि हमारे साथ कुछ हो और हम कहें नहीं पाकिस्तान न खपे, हम कहें पाकिस्तान खपे। हम कहते हैं जो इसकी भी रिजर्वेशन है, आएँ, आइन के दायरे में आएँ, पार्लिमानी सियासत करें। सियासतदानों का सबसे बेहतरीन फोरम जो है वो पार्लिमान है, और पार्लिमान के जरिए हम जदोजहद करें। 15 अक्टूबर को अगर PTI इस अहम फोरम पे धरना देती है, एहतजाज करती है, तो हुकूमत का रद्द अमल क्या होगा और इस बारे में पीपल पार्टी क्या कहेगी?
देखें, पहली बात तो है कि करना नहीं चाहिए, मैं आज भी कह रहा हूँ, और कौम को भी इसको देखना चाहिए कि 15 पाकिस्तान की ये एहतजाज करना ऐसा है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। आप एहतजाज भी करें, आप पुरअमन जुलूस भी करें, आप पुरअमन जलसे भी करें, वो आपके जमहूरी हक है। लेकिन इस मौके पर जब आप दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क नहीं है, या हम एहतजाज कर रहे हैं, या हम इस हुकूमत के खिलाफ निकले हुए हैं, या आप मुल्क दुश्मन एजेंडे पे काम कर रहे हैं, लिहाजा हम चाहते हैं आप बिल्कुल एहतजाज करें, सब कुछ करें। हुकूमत को चाहिए कि इसको बिल्कुल, अगर ये चीज़ होती है उसको सख्ती से निपटना पड़ेगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो हुकूमत के बैक पे खड़े हैं। यहाँ पर इंटीरियर मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने इसके ऊपर जो भी एक्शन लेना है डेफिनेटली उनकी इत्तेहादी जमातों के साथ खड़े। मेहरबानी मौलाना फजल रहमान साहब एक सियासी बंदे हैं, उन्होंने हमेशा जमहूरियत के लिए जदोजहद की है। हमने अपना मसवदा उनके साथ शेयर किया, उन्होंने भी किया है। हम इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद हैं कि मौलाना साहब का जो वोट है वो हमारे हक में होगा। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। PTA वाले बड़े सैर सपाटे कर रहे हैं, आ रहे हैं, उनके दरबार पे हाजिर होते हैं। आज मुझे पता है जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है। आज उनके पीछे नमाज भी पढ़ रहे हैं, उनके गोडे भी पकड़ रहे हैं, उनके पाँव भी पकड़ रहे हैं कि आप हमारे सियासी मसीहा हैं। आप देखें आज वो बोले ना जो पहले बोलते थे, ये लोग पता नहीं कैसे आंखें मिलाते होंगे, ये हमेशा काले चश्मे पहले शायद आंखें मिला रहे हैं, वरना जो इन्होंने कहा मौलाना फजल रहमान के बाद। इसीलिए हम कहते हैं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है कि मौलाना चुन चुन के उनसे बदले ले रहे हैं।